महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ हमारे मन्नत, हमारी मनोकामना किस प्रकार हम माने कि जिससे हमारी मन्नत, हमारी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। दोस्तों देखिए, मन्नत मांगना ये दो तरह की होती है। एक तो ये होती है कि जब हम बहुत विवश होते हैं, मजबूरी में होते हैं और हमें भगवान से कुछ मांगना होता है, और एक वो होती है कि जिसके बिना हमारा काम चल रहा है और फिर भी हम भगवान से इच्छाओं के वशीभूत होकर मांगते रहते हैं। देखिए, एक चीज़ वो होती है जो हमारी आवश्यकता है। जैसे कोई बीमार है तो ये हमारी आवश्यकता है कि उसको ठीक करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति को या मतलब जो भी बीमार है वो ठीक हो जाए। दूसरी आवश्यकता होती है कि हमारे पास घर नहीं है और घर के लिए हम परेशान हैं, तो घर के लिए मांग रहे हैं। तीसरी आवश्यकता होती है कि नौकरी नहीं है, उसके लिए मांग रहे हैं। तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, जिसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं हो, केवल और केवल उसी चीज़ की हमें मन्नत मांगनी चाहिए। कभी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई मन्नत नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, ये समझने वाली बात है। पहली चीज़ तो ये कि हम भगवान को विवश नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यदि भगवान को विवश करते हैं, परेशान करते हैं, वो चीज़ें तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन उसके मिलने के बाद जो है भगवान से जो हमारा कनेक्शन होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ भगवान से हमें प्रेम से लेना है, जिद और ज़बरदस्ती से नहीं लेना है। तंत्र शास्त्र में एक से एक उपाय हैं जो शीघ्र अतिशीघ्र आपके काम पूर्ण कर देते हैं, लेकिन भगवान के साथ वो कनेक्शन आपका नहीं बना रह पाता है, क्योंकि कोई चीज़ जिद ज़बरदस्ती से पा लेना वो बड़ी बात नहीं है। तो सही तरीका क्या है मन्नत का, वो मैं बताती हूँ। ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि आप जब भी आप अपने घर में मांगे या बाहर मांगे, ये ध्यान रखें कि भगवान से मन्नत मांगने के बाद एक चीज़ ज़रूर कह दीजिएगा कि भगवान, यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे ये दे दीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो ये चीज़ जो है आप भगवान से एक बार ज़रूर कह दीजिए, क्योंकि देखिए, कभी कभी कोई चीज़ होती है जो आज तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो चीज़ जो है भविष्य के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। तो भगवान की मर्ज़ी से जब आप वो चीज़ें पाते हैं तो आपको उस चीज़ का दुगना लाभ होता है। तो पहली चीज़, मन्नत के साथ एक चीज़ जोड़ दीजिएगा कि यदि ये मेरे लिए अच्छी हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि कभी भी भगवान को ये नहीं कहना है कि ये नहीं देंगे तो मैं मर जाऊंगी, ये नहीं देंगे तो मैं इसके बिना मर जाऊंगी, उसके बिना मर जाऊंगी। ये बात हमें नहीं कहना है, क्योंकि असल में देखिए, जीवन और मृत्यु हमारे बस का है नहीं, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। ना एक दिन जीवन को बढ़ा पाएंगे, ना एक दिन अपने जीवन को घटा सकते हैं। इसलिए ये शब्द तो कहना बंद कर दीजिए। इससे मिलेगा कुछ नहीं, बल्कि और आप परेशानियों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को कहूँ तो शायद कुछ लोग विश्वास न कर पाए, लेकिन मन्नत मांग कर भी आज लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। बस समझ जाइए, मैं शब्दों में आपको समझाना चाहती हूँ। मन्नत मांग कर लोग बहुत परेशान है, उस रिश्ते, उस रिलेशन से बहुत परेशान है, जिसके लिए माथा टेकते टेकते उनके जीवन में पैरों में छाले पड़ गए। तो समझिए मेरी बातों को। हमेशा मन्नत मांगिए, जब भी आवश्यकता हो तब मांगिए, लेकिन एक बार प्रभु से ये कहिए कि आपकी इच्छा हो, मेरे लिए सही हो तो दीजिए। ये ध्यान रखिए। और कोई चीज़ बहुत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो, कोई होती है जीवन में कि कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है, अब हम उसके बिना एकदम, हम लगता है कि मतलब हमारा जीवन, हमारी कल्पना ही नहीं है कि हम उसके बिना जीवन जी सकते हैं, तो क्या करना है आपको। तो देखिए, आप जिस किसी देवी देवता पे विश्वास करते हैं, आपके देवी देवता कोई भी हो सकते हैं, माता दुर्गा हो सकती हैं, गणेश जी हो सकते हैं, जो भी देवी देवता हों, आप उन पे विश्वास करते हैं। आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले जो भी उनका पूजा हो, मंत्र जप हो, पहली चीज़ तो ये कि भगवान को मन्नत मांगने के लिए सिर्फ मंदिर न जाए, आप उनकी विधिवत पूजा करें, जो भी आपसे हो सके क्या करें। उसके बाद आप जो है उनके दरवाजे पे, उनके चौखट पे मत्था टेकिए। उसके बाद आप उनसे मन की बात कहें, और मन की बात कहने के लिए देखिए, 2-4 मिनट आपको मौन बैठना होगा, आपको ध्यान मग्न होना होगा, और आपको तब भगवान के साथ कनेक्शन लगाकर, मन्नत ऐसे नहीं मांगी जाती है कि बस हाथ जोड़कर ये भगवान ये दे देना, वो दे देना, ऐसे नहीं। भगवान के साथ कनेक्शन तो जोड़िए,
पहले खुद का कनेक्शन जोड़िए, भगवान के साथ मन लगाइए, कनेक्शन जोड़िए। उसके बाद अपने दिल की बात कहिए कि प्रभु जी ये चीज़ मुझे दे दीजिए, इसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। अपने मन की पूरी बात कहिए, जैसे आप अपने किसी अपने से कहते हैं, अपनी माँ से कहते हैं, अपने अपने किसी खास से कहते हैं, वैसे पूरी बात आप अपनी भगवान से बोलिए। उनसे कहिए कि ये चीज़ मुझे प्राप्त हो जाए। अब दूसरी चीज़ कि जब आप आने लगे वहाँ चौखट से, भगवान देवी देवता के चौखट से वापस आने लगे, तो आप अपनी 10 उंगलियां, जो आप चौखट है भगवान की मंदिर की, या फिर दहलीज है या मंदिर के सामने आकर के जहाँ माथा टेक कर हम घर आते हैं, वहाँ पे सारी उंगलियां चिपका कर 10 और प्रभु से अपनी मनोकामना बोलिए। प्रतिदिन ऐसा करिए, या जब मंदिर जाते हैं तो करिए, या फिर घर में भी ये चीज़, अपने मंदिर में भी ये चीज़ कर सकते हैं। प्रतिदिन ऐसा करिए पूजा पाठ के बाद। कुछ ही दिनों में देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने काम को पूरा करने की तरफ बढ़ने लगते हैं, आपका काम धीरे धीरे पूरा होने लगता है। लेकिन दोस्तों अब एक चीज़ और बता देती हूँ, आवश्यकता हो ये मृत्यु लोक है, और हमारी आवश्यकताएं हमेशा बढ़ती जाती हैं। तो कभी भी अपने शौक पूरा करने के लिए भगवान से नहीं मांगना चाहिए कि नहीं भगवान ये भी हो जाए वो भी हो जाए, या किसी और का देख करके हम जलने लगे, हमको भी उसके समान बना दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ें हमें मिल भी जाए तो ये हमारे दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। तो ये सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इन्हें ध्यान ज़रूर रखिए। और दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और हाँ दोस्तों, जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेट होती हूँ, और इस तरह की ज़रूरी जो वीडियो आपके लिए होती है या आपके कमेंट होते हैं उनके आधार पे बनाती रहती हूँ, या फिर जो मेरी समझ में आता है कि ये चीज़ें आपको बताना चाहिए उस आधार पे भी मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो है हमें जानना है। मन्नत मांगने का ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ और बता देती हूँ, जब भी आप किसी महत्वपूर्ण मंदिर जाते हैं, या फिर जैसे कि कहीं जो 12 ज्योतिर्लिंग लिंग है वहाँ जाते हैं, शक्तिपीठों में जाते हैं, खाटू श्याम वगैरह के यहाँ जाते हैं, मथुरा वृंदावन यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आप परिक्रमा करते समय देवी देवता के, जैसे कि आप ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो वहाँ परिक्रमा तो नहीं करेंगे, लेकिन आप फिर भी उनके सामने खड़े होकर के उनकी गुंबद को देखते हुए आप अपनी बात कहिएगा। गुंबद यानी कि मंदिर के ऊपर का जो छोर होता है, हिस्सा होता है, उनको देखते हुए कहिएगा, इससे भी आपके काम पूर्ण होते हैं। तो मन्नत मांगने का यह तरीका है दोस्तों, इस तरीके को आजमा कर देखिए, बहुत आवश्यक हो तो भगवान से ज़रूर मांगिए। तो चलिए अब मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।